Hello everyone, and I welcome you all to my channel Career Glow, and Career Glow is happy to help you in CTET paper 1. As you already know that कि हम लोग सुपर सेंसस का पार्ट 1 एंड पार्ट 2 ऑलरेडी कर चुके हैं, वो भी बहुत अच्छे से सारा समरी वाइज सारे नोट्स वगैरह सब कुछ मैंने ऑलरेडी दे दिया था। एंड स्नेक चार्मर का स्टोरी भी हमने कर लिया है, यानी कि ये 4th वीडियो होने वाली है जो कि है 3rd चैप्टर से रिलेटेड। आज हम 3rd चैप्टर को पढ़ने वाले हैं जो है फ्रॉम टेस्टिंग टू डाइजेस्टिंग, यानी कि टेस्ट करने से लेकर के डाइजेस्ट करने तक का जो भी सफ़र है, जो भी इस चैप्टर में इंपॉर्टेंट चीज़ें पूछी हैं, इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, वो सभी हम कवर करेंगे। तो हम अब अपने लेसन पे चलते हैं। सो बेसिकली इस लेसन के अंदर ना बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, मतलब बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, हर चीज़ पे क्वेश्चंस पूछे हुए हैं। और ये चैप्टर जो है उसमें बहुत मतलब कम चीज़ें हमें सीखने को मिली हैं। बाकी तो यही चीज़ें हैं कि जो खाना है वो ख़राब हो जाएगा तो क्या करना चाहिए, तो ऑब्वियसली उसे फेंक देना चाहिए, क्योंकि आप अगर वो ख़राब खाना खाएंगे तो फिर आप खुद बीमार हो जाएंगे। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं उसके अंदर एंड बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो बच्चों के हिसाब से हैं। और हमारे लिए जो इम्पॉर्टेंट था वो मैंने यहाँ पे नोट्स बना लिया है। वो ये है कि जो हमारे स्टमक का टेम्परेचर होता है वो 30 डिग्री सेल्सियस होता है। और अगर आपको जो चैप्टर्स हैं वो नहीं पढ़ना, अगर ये वाला चैप्टर अगर आपको नहीं पढ़ना तो आप ध्यान से इस पूरी वीडियो को देखिएगा, क्योंकि कुछ ऐसी भी चीज़ें हैं इसमें, कुछ ऐसे एक्सपेरिमेंट्स थे, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि इंपॉर्टेंट है और कुछ स्टोरीज़ भी थी। उस स्टोरीज़ के बेसिस पे पूरा चैप्टर समझाया हुआ है। सो टेम्परेचर होता है हमारे स्टमक का वो 30 डिग्री सेल्सियस होता है। एंड जो डॉक्टर्स थे उन्होंने क्या फाइंड आउट किया था इस चैप्टर में, एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू एक स्टोरी बताई हुई है, जो स्टोरी है मार्टिन की। राइट, एक मार्टिन करके एक सोल्जर है, उसकी स्टोरी है कि उसके पेट में ना शॉर्ट हो जाता है, मतलब एक तरीके से उसके पेट में गोली लग जाती है, जिसकी वजह से उसका जो स्टमक होता है वो आधा खुला हुआ होता है, मतलब विजिबल होता है, मतलब जो डॉक्टर्स होते हैं वो उसके अंदर झांक के देख सकते हैं कि क्या चल रहा है। तो उसी चीज़ की स्टोरी है कि किस तरीके से जो हमारे डॉक्टर्स थे फिर उन्होंने कैसे इस चीज़ को समझा, क्या एक्सपेरिमेंट्स करे। तो उस बेसिस पे, उस स्टोरी के बेसिस पे ये सारी चीज़ें लिखी हुई हैं कि डॉक्टर जो है उन्होंने फाउंड आउट किया कि जो फूड है वो डाइजेस्ट होता है हमारे स्टमक के अंदर बहुत जल्दी देन आउटसाइड। अब ये देन आउटसाइड का मतलब क्या है कि मतलब खाना कहीं और भी डाइजेस्ट होता है क्या, हमारे पेट के अलावा, हमारे स्टमक के अलावा क्या खाना बाहर भी डाइजेस्ट होता है? तो हाँ, स्टोरी के अकॉर्डिंग तो बिल्कुल खाना जो है वो बाहर डाइजेस्ट हुआ करता था। जैसे कि क्या हुआ था कि मार्टिन को जब गोली लगी थी तो वो बहुत, मतलब उसके बाद वो ठीक हो गया था, लेकिन फिर भी जो होल था वो पेट में था, मतलब वो जो स्टमक में होल था वो ऑलरेडी था। एंड कभी कभी उसको जो उसका डॉक्टर है वो बुलाया करता था कि मुझे चेक करना है कि आपके पेट में क्या क्या चीज़ें हैं। तो उन्होंने, उस डॉक्टर ने मार्टिन के पेट से ना कुछ एंजाइम्स निकाल लिए थे, मतलब जो जूसेस और एंजाइम्स खाने को डाइजेस्ट करने के लिए काम आते हैं वो उसने निकाल लिए थे। एंड उसके बाद वही सेम एंजाइम्स उसने बनाए, एक बीकर में डाले और उसमें खाना डाला और चेक किया कि खाना जो है वो खुद ब खुद पेट के बाहर भी, मतलब स्टमक के बाहर भी डाइजेस्ट हो सकता है। तो बिल्कुल हो सकता है, लेकिन बहुत देर बाद होता है। जैसे कि मान लो कि मार्टिन ने जो चीज़ खाई वो 2 घंटे के अंदर अंदर डाइजेस्ट हो गई, लेकिन अगर वो बाहर किसी सॉल्यूशन में उस खाने को रखेंगे तो इसको 4 घंटे लग जाएंगे, कभी कभी तो 8 घंटे भी लग जाएंगे। तो ऐसा कुछ एक्सपेरिमेंट उसमें किया हुआ है। इसलिए अगर आपको वो चैप्टर जो है नहीं पढ़ना तो इसी चीज़ को आप अच्छे से समझ लो कि डॉक्टर्स ने फाउंड आउट किया कि जो फूड है वो पेट के अंदर, यानी कि स्टमक में जल्दी डाइजेस्ट होता है देन आउटसाइड। एंड ही ऑल्सो फाउंड दैट कि जो जूसेस होते हैं हमारे स्टमक में वो एसिडिक इन नेचर होते हैं। एसिडिक इन नेचर मतलब बहुत अम्लीय होते हैं, अम्लीय अगर मैं कहूँ तो वही एसिडिक होते हैं, राइट। तो बहुत ज़्यादा एसिड वाले होते हैं और उसी से खाना जो है वो डाइजेस्ट होता है। एंड आवर स्टमक चर्न्स द फूड टू डाइजेस्ट इट, और हमारा जो स्टमक होता है वो सारे फूड को पचा देता है, मतलब सारे फूड को डाइजेस्ट करता है, चर्न करता है, सो दैट हम उसको डाइजेस्ट कर सकें। द डॉक्टर ऑल्सो सॉ द फूड also saw that the food did not digest properly when people are in sad and in stress। मतलब जब भी डॉक्टर ने ये भी देखा, एक्चुअली यहाँ पर लिखा क्या हुआ था वो मैं आपको बता देती हूँ। मतलब इस लाइन को मैंने थोड़ा मॉडिफाई किया है। यहाँ पे लिखा था द डॉक्टर ऑल्सो सॉ दैट फूड डिड नॉट डाइजेस्ट प्रॉपरली व्हेन मार्टिन वॉज सैड। ये लिखा हुआ था इस लाइन में कि जब मार्टिन बहुत सैड था तो उसका खाना जो है वो जल्दी डाइजेस्ट नहीं हो रहा था। तो यहाँ पर मैंने इस चीज़ को ऐसे लिख दिया कि डॉक्टर ने ये भी देखा कि जो जब भी हम खाना खाते हैं और जब भी हम स्ट्रेस में होते हैं तो खाना जो है, फूड जो है वो जल्दी अच्छे से डाइजेस्ट नहीं होता, जब भी हम स्ट्रेस में हो या फिर सैड हो।
और हाँ, और ये भी चीज़ है कि ये भी मैंने एक मतलब ये बुक में नहीं लिखा है, ये वाला जो पैरा है ये मैंने बुक से नहीं लिया है, ये मैंने एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी है। अगर आपको पसंद आती है तो आप अपने नोट्स में लिख लेना, अदरवाइज़ ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, आप इसको स्किप भी कर सकते हो। बट यहाँ पे लिखा है कि स्ट्रेस नेगेटिवली अफेक्ट्स आवर डाइजेस्टिव सिस्टम। तो जो स्ट्रेस होता है ना, जो दुख आपके अंदर है, जो स्ट्रेस आप ले रहे हो ना, वो आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को भी अफेक्ट करता है बहुत तरीक़ों से। इट कॉज अ डिक्रीज इन ब्लड एंड ऑक्सीजन फ्लो इन टू द स्टमक में आपका ब्लड एंड ऑक्सीजन जो है वो नहीं फ्लो कर पाता, जिसकी वजह से क्रैम्पिंग होती है एंड इम्बैलेंस इन गट बैक्टीरिया एंड इन्फ्लेमेशन, और बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। हो सकता है कभी कभी एसिडिटी भी बढ़ जाती है, मतलब एसिड की मात्रा बढ़ जाती है। तो ऐसा भी देखने को मिला है, ये यहाँ पर लिखा है। ये तो जस्ट एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, अगर आप चाहें तो आप लिख सकते हैं, अगर आप नहीं चाहें तो आप इसे नोट डाउन ना करें। इसके अलावा एक और चीज़ इंपॉर्टेंट थी यहाँ पर, वो ये है द ग्लूकोज ड्रिप विल गिव यू सम स्ट्रेंथ क्विकली। मतलब जो ग्लूकोज ड्रिप होती है वो आपको एकदम से स्ट्रेंथ देती है क्विकली, इवन विदाउट ईटिंग। मतलब कभी कभार ये ऐसा होता है कि आपका जो स्टमक है वो अपसेट है, और आपके स्टमक अपसेट होने की वजह से जो फूड है ना वो डाइजेस्ट नहीं हो पाता है, और जब फूड डाइजेस्ट नहीं हो पाएगा तो आपको कुछ मतलब बिना खाए भी आपको ग्लूकोज ड्रिप चढ़ा करके आपको आपके बॉडी के जो भी मतलब जैसे कि मतलब आप जो भी फेंट हो रहे हैं या कुछ भी प्रॉब्लम्स है तो उसको ठीक किया जा सकता है। एंड ग्लूकोज ड्रिंक जो है वो भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। सो ग्लूकोज ड्रिंक इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर एनर्जी के लिए ग्लूकोज ड्रिंक भी चल जाएगा। एंड टेस्टिंग के लिए अभी हमें ये समझना है कि ये ग्लूकोज ड्रिंक है आपके। और टेस्टिंग की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर ये है कि हमें कहाँ पे सबसे ज़्यादा तीखा लगता है, कहाँ पे हमें कड़वा लगता है, कहाँ पे हमें सॉल्टी लगता है और कहाँ पे हमें मीठा लगता है। तो जीभ का जो ये टिप होता है वो एकदम स्वीट, हमें यहाँ पे स्वीट जो भी हम खाते हैं वो यहाँ पर जाकर के उसका स्वाद लगता है, उसका टेस्ट यहाँ पर हमें समझ आता है। और इस तरफ सॉल्टी का और इस तरफ जो सौर है यानी कि इस तरफ खट्टेपन का हमें एहसास होता है, और पीछे की तरफ जो है यहाँ पे कहीं यहाँ पे बिटर का एहसास होता है, यानी कि कोई चीज़ कड़वी है तो उसका हमें टेस्ट पता चलता है। तो यही कुछ चीज़ें थी जो मैंने मतलब यहाँ से कुछ पॉइंट्स वगैरह जो थे वो निकाले थे। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं कि किस तरीके से आपने ये सारी चीज़ें ध्यान में रखनी है। पॉइंट्स बनाते चलो कि स्टमक का टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस होता है। डॉक्टर ने ये देखा कि फूड जो है वो ज़्यादा डाइजेस्ट होता है, अच्छे से ज़्यादा फास्टर डाइजेस्ट होता है आपके स्टमक में। एंड स्टमक जो है वो मतलब उसके सारे जितने भी जूसेस होते हैं वो एसिडिक इन नेचर होते हैं, और हमारा जो स्टमक होता है वो चर्न्स कर देता है। चर्न का मतलब है कि पूरे फूड को डाइजेस्ट कर देता है स्टमक, सारा जो खाना है उसे चर्न कर देता है, छोटे छोटे पीसेस में बांट देता है। एंड डॉक्टर ने ये भी देखा कि फूड कब डाइजेस्ट नहीं होता प्रॉपर्ली, जब हम सैड हों या फिर जब हम स्ट्रेस में हों। और ये ग्लूकोज ड्रिप के बारे में था कि विदाउट ईटिंग भी आपको अगर ये दे दिया जाए तो आपको कुछ स्ट्रेंथ जो है वो मिल जाएगी। एंड ये टेस्ट बर्ड्स के अकॉर्डिंग यहाँ पे सारी बातें लिखी हुई हैं। देन यहाँ पर एक और चीज़ लिखी हुई है जिसे हम कहते हैं प्रॉपर फूड। ना व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ अ प्रॉपर फूड? प्रॉपर फूड का मतलब है जिसमें सब कुछ इक्वल प्रोपोर्शन में हो, फैट हो, कार्बोहाइड्रेट्स हो, प्रोटीन हो, एवरीथिंग इन अ इक्वल और आप कह सकते हो सफिशिएंट अमाउंट में होना चाहिए। सो अबाउट हाफ द चिल्ड्रन इन आवर कंट्री, हमारे कंट्री में हाफ ऑफ द चिल्ड्रन जो है वो माल नरिश्ड है, मतलब कुपोषण के शिकार हैं, यानी कि अच्छे से पोषित नहीं है। दे डू नॉट गेट इनफ फूड, उन्हें प्रॉपर पूरा खाना नहीं मिलता दैट दे नीड टू ग्रो, जितना उन्हें ग्रो करने के लिए और डेवलप होने के लिए चाहिए उतना नहीं मिलता। एंड दीज चिल्ड्रन बहुत ज़्यादा वीक होते हैं, सिक पड़ते रहते हैं, बार बार बीमार होते रहते हैं, पुअर हेल्थ कंडीशन है। लेकिन फिर भी बट इट इज़ द राइट ऑफ एवरी चाइल्ड टू गेट प्रॉपर फूड, लेकिन ये हर चाइल्ड का अधिकार है कि उसे प्रॉपर फूड मिले। इसके अलावा अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, यहाँ पे एक जगह दे रखी है जिसका नाम है कालाहांडी, जो कि उड़ीसा में पड़ता है। तो ये इंपॉर्टेंट है, उड़ीसा हो गया आज, तो वो भी आपको ध्यान में रखना है स्पेलिंग। सो मोस्ट राइस ग्रोज इन कालाहांडी डिस्ट्रिक्ट, तो सबसे ज़्यादा जो राइस है वो कालाहांडी डिस्ट्रिक्ट ऑफ उड़ीसा में उगाए जाते हैं। एंड राइस इज़ इवन सेंड टू अदर स्टेट्स, और बाकी स्टेट भी भेजे जाते हैं जो राइस है यहाँ से। एंड मैनी टाइम्स द राइस दैट कीप्स लेइंग इन द गोडाउन्स गेट स्पॉइल्ड, कभी कभार तो गोडाउन में रखा हुआ सारा जो राइस होता है वो भी ख़राब हो जाता है। इन द सेम कालाहांडी देर आर मैनी पुअर पीपल, और कालाहांडी डिस्ट्रिक्ट जो कि उड़ीसा का है वहाँ पे बहुत सारे पुअर पीपल है। अब वाई डू पीपल डाई ऑफ हंगर, लेकिन ऐसी जगह पे जहाँ पे इतना कुछ है खाने को, राइस वगैरह सब कुछ है, वहाँ पे क्यों हंगर से जो लोग हैं वो मर रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे पॉवर्टी है, यही हमें देखने को मिलता है। सो यही था आज के इस लेसन में, और आप अपने हिसाब से ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। कीप लर्निंग एंड कीप डिसर्निंग। अगर कोई भी डाउट होता है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख कर बता सकते हैं। थैंक यू सो मच।